हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और थोड़े से एक्साइटेड होंगे, थोड़े से नर्वस होंगे, क्योंकि जिसके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे वो थोड़े से नर्वस होंगे हैं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी बात, जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है 25 जुलाई। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था, ठीक है। 25 जुलाई आपकी टेंटेटिव डेट है फिजिकल की। और लास्ट टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके 15 मिनट बाद ही आपका जो नोटिस है वो आ चुका था और मैं देख नहीं पाया, और मैंने वो जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो अपलोड कर दी थी। तो एज इट इज़ आप लोग वीडियो देख सकते हो कि मैंने ये बताया था कि 25 जुलाई या 27 जुलाई से आपके फिजिकल हो सकते हैं, और उसके 10-15 मिनट बाद ही नोटिस है वो रिलीज़ हो गया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो कितनी एग्जैक्ट होती है। और टेंटेटिव ये इसलिए है क्योंकि देखो भाई, बारिश का नहीं भरोसा कि अब बारिश का माहौल है, मानसून का माहौल है, और कितनी बारिश होगी। अगर मान लो इस डेट से पहले ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो ग्राउंड है वो तैयार नहीं हो पाते, ठीक है। और अगर ग्राउंड तैयार नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर पहले किसके होंगे। देखो 99% ये है कि ड्राइवर के होंगे सबसे पहले, ठीक है, फिर HCM के होंगे, फिर AWTPO के होंगे, और फिर आपका एग्जीक्यूटिव का नंबर आएगा, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है वो देखने को मिलेगा, जैसा कि रिजल्ट आया था उसी हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पहले करवा ले जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। और पहले लड़कों के होते हैं फिर बाद में लड़कियों के होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव वाले ये मान के चलो कि आपका नंबर, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही आएगा। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो नंबर है वो देखने को मिलेगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई फिजिकल का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसी एक सीक्वेंस में आप लोगों को सारी डिटेल है वो मैं एक ही वीडियो के अंदर दे दूंगा। देखो क्या होता है कि बच्चों को एडमिट कार्ड मिलते हैं फिजिकल के लिए। तो अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, क्या क्या लेके जाना है एक बार ध्यान से देख लो। एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, और तीसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग जो लाइसेंस है, ये 3 चीज़ें आपको कैरी करनी है, ठीक है। सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास है, 5 बजे ही एंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे या 6 बजे आपकी एंट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 5 बजे जब एंट्री स्टार्ट होगी तो क्या होगा आपका, सबसे पहले आधार कार्ड है वो चेक होगा। आधार डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड है वो चेक होगा। तब क्या हो जाएगी, आपको एंट्री वो मिल जाएगी। फिर ग्रुप बनाया जाएगा, आप ग्रुप के अंदर बैठाया जाएगा। 50 बच्चों का ग्रुप है वो बनाया जाएगा। उसके अंदर आपको चेस्ट नंबर है वो प्रोवाइड किया जाएगा, चेस्ट नंबर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपका लाइसेंस है वो चेक होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आगे के लिए आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप के हिसाब से। और यहाँ पर आपको चिप है, ठीक है, चिप है वो बांध दी जाएगी पैर पे। और एक नीचे गत्ता होगा, ठीक है, ये गत्ता होगा। इस गत्ते से आप क्रॉस करोगे तो आपका बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है, बीप की आवाज़ आएगी। सबसे पहले होती है भाई रनिंग, रनिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले होगी आपकी रनिंग। रनिंग 50 बच्चों का ग्रुप होगा, ठीक है, वो दौड़ाया जाएगा। चेस्ट नंबर आपके सीने बांध दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप वॉशरूम वगैरह जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। और ये तकरीबन जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ये 8 बजे के आसपास मान के चलो कि 8 बजे पहले बैच की 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे रनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और पहले दिन ये मान के चल सकते कि सीक्वेंस वाइज चलेगा, लेकिन बाद में इस तरीके से हो जाता कि जो सबसे पहले जाएगा उसका पहला बैच बना दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे ग्रेजुअली आपके जो बैच हैं वो बनते जाएंगे और आपकी रनिंग है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचो। वजीराबाद के आसपास से 200-300 रुपये के अंदर रूम है किराए पे, वो मिल जाते हैं, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। और सेम यहाँ पे जाडो दकला के आसपास भी आप लोग, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, होटल्स वगैरह वो मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करना जो ज़्यादा दूर से हैं वो पहले ही दिन आ जाओ, ठीक है, और जो आसपास के वो सुबह जल्दी पहुँच जाओ। तो आपकी जो सबसे पहले जाएगा उसके पहले बैच में रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पहले बैच में रनिंग स्टार्ट करने का मतलब है कि 5-10 सेकंड आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है 9 बजे 10 बजे तो आपका टाइम भी बढ़ जाता है। और
कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं बाद के जो बैचेज में, 10-11 बजे लास्ट बैच होता है, 11 बजे के आसपास तक, उसमें सबसे कम बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं। तो रनिंग होगी, रनिंग के अंदर आपको 400 मीटर के ट्रैक मैंने पहले ही बता रखी कि 400 मीटर के आपके ट्रैक होंगे। आपका ये देखा जाएगा कि कौन से ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड सेकंड, ग्राउंड थर्ड, इस तरीके से। तो रनिंग के बाद आपका जस्ट मैं वो ये बता देंगे कि इन्होंने इन बच्चों ने रनिंग है वो कंप्लीट की है। उसके बाद क्या होता है आपका लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप पे। और रनिंग और लॉन्ग जंप के बीच में कितना टाइम दिया जाता है, मुश्किल से 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट मुश्किल से मिलते हैं भाई, सांस भी अच्छे तरीके से नहीं उतर पाते और लॉन्ग जंप का नंबर आ जाता है। लॉन्ग जंप के बाद होता है आपका हाई जंप, हाई जंप होता है, ठीक है। हाई जंप के जस्ट बाद आपका हर जगह पर साइन होंगे, ठीक है। लॉन्ग जंप आपने कंप्लीट किया, अपने वहाँ पर साइन करने हैं, हाई जंप कंप्लीट किया, वहाँ पे आप लोगों ने साइन करने हैं। उसके बाद क्या होता है आपका चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, जो लड़कों की होती है, और चेस्ट एक्सपेंशन आपको एक्सपेंड करके दिखानी होती है इस तरीके से, ठीक है ना। आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे पहले से ही ऐसे टाइट हो जाते हैं, अब टाइट ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, और फुलाव फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल पोजीशन में खड़ा होना है, उसके बाद आप फुलाव करोगे तो आपका जो फुलाव है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही हाइट मेजरमेंट, हाइट होती है, और वेट भी कर लेते हैं कई बार, वेट मेजरमेंट, ठीक है। तो हाइट के मामले में यही है भाई, एग्जैक्ट होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का या लड़कियों का सवाल था कि सर 156 सेंटीमीटर है, नहीं चलेगे, बाहर हो जाओगे। लड़कियों का भी बता रहा हूँ, 169 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर है, नहीं चलेगा, बाहर हो जाओगे, ठीक है। और मशीनें भी वैसी होती हैं, दोनों तरह की मशीन होती हैं, ठीक है, वो मैनुअल तरीके से भी होती है और वैसी, दोनों में चेक है वो कर लेते हैं। जो आपका चेस्ट और हाइट, वेट, ठीक है, और ये एक्सपेंशन वाला, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएंगी। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट हैं वो चेक होते हैं। यहाँ पर फिजिकल के टाइम पर ये आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करते हैं कि आपके पास 12th का, 10th का, ओबीसी, एनसीसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपका ओबीसी मान लो पुरानी डेट का या इस तरीके से है, ठीक है, आप वहाँ पर नहीं उनके सामने रख पाते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब आपने डॉक्यूमेंट लगाया होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास उस टाइम पर नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट यूआर कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है कि आप यूआर के अंदर फाइट करोगे, फिर आपके चाहे कितने भी मार्क्स हो, ठीक है। तो जो भी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अगर उस क्राइटेरिया का नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट यूआर कैटेगरी के अंदर, ठीक है, सेलेक्ट किया जाएगा। आप यूआर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो गए, फिर जो भी अगर आगे प्रोसेस है वो यूआर कैटेगरी के हिसाब से चलेगी। आपके पास एनसीसी या जो भी सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक खिड़की होती है जहाँ पर एसएससी की साइट है वो ओपन होती है, वहाँ पर जो भी आपका डाटा होता है वो अपलोड कर दिया जाता है कि जहाँ जहाँ पर भी आप सेलेक्ट हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारा रिकॉर्ड है वो आपका साथ के साथ एसएससी की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना है वो आपको एसएससी ने करना है। तो एसएससी के पास पहुंचना चाहिए कि ये बच्चा किस कैटेगरी के साथ सेलेक्ट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैन्युअली हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं कि आप ओबीसी के लायक हो, ईडब्ल्यूएस के लायक हो या यूआर कैटेगरी के लायक हो, ठीक है, और एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है भी या नहीं भी, उस हिसाब से, ठीक है, आगे जो फर्दर है वो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। तो वो सारा डाटा है, रिकॉर्ड है, वो वहाँ पर भेज दिया जाता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको एक बैंड है वो दिया जाता है जिस पे डीपी लिखा होता है, दिल्ली पुलिस, ठीक है। उसका मतलब है कि आपने एक मोर भी होती है जो चेस्ट पे लगाते हैं या हाथ पे भी लगा देते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो गए। उसके साथ आप लोग सेल्फी है वो ज़रूर लेके आनी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सेलेक्ट होके आओ, और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप सेल्फी ज़रूर भेजना। टेलीग्राम की जो आईडी है वो है दिल्ली
कोप व्लॉग। जो यूट्यूब चैनल है उसमें एस है और इसमें एस नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। @ डाल के अगर आप चेक करोगे तो वो मिल जाएगी, ठीक है। तो उस आईडी से जुड़ जाओ आप लोग। और जिसको भी कुछ और डाउट हो तो मेरा इंस्टा हैंडल है दिल्ली को व्लॉग के नाम से ही, आप लोग वहाँ पे भी ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।